तुर्खम बॉर्डर जुज़वी खोलने का फैसला सूबे में सिक्योरिटी के लिए किस हद तक मौसर साबित होगा, और अफगान महाजिरीन की वापसी मरहलावार अमल हम देख रहे हैं ये किया जा रहा है, आप क्या समझते हैं कितना ज़रूरी है? और वैसे भी हम देख रहे हैं कि वसाइल पर ये कितना बड़ा बोझ है जो सारा पैसा उन पर अभी तक लगाया जा रहा है। ये बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आपने खुद ही इससे पहले आप पाकिस्तान के अंदर मौजूदा वसाइल की बात कर रही थी, और उसमें आपने पाकिस्तान में जो गैस की कंडीशन है, जो पेट्रोल की कंडीशन है, और जो बाकी ड्राई अशिया है, खुद नवेश की कंडीशन, वो आपने टच किया उसको। तो पहली बात तो ये है कि जितने ये लोग पाकिस्तान के अंदर रहेंगे, साफ जाहिर है अगर आप बाकी चीज़ों को छोड़ दे तो वो वसाइल भी इस्तेमाल करेंगे, गैस भी उनको चाहिए होगी, अपना पेट्रोल भी उनको चाहिए होगा, तो वो जो कुछ वो इस्तेमाल करेंगे इससे पहले भी जो इस्तेमाल करते रहे वो है एट द कॉस्ट ऑफ द पाकिस्तानी पॉपुलेशन। अभी आपको पता है दुनिया में बहुत सारे ममालिक हैं खासतौर पर खलीजी ममालिक हैं जिन्होंने अपने जो वीज़े इशू किए हुए थे लोगों के लिए या जॉब्स के लिए बाकी उनके लिए, उन्होंने वो तमाम के तमाम कैंसिल कर दिए हैं, सीइंग इन फ्यूचर कि जब वो लोग आ जाएंगे तो चले वो अपनी नौकरी तो करेंगे, लेकिन जो वसाइल उन ममालिक के अंदर मौजूद हैं उस पर भी बर्डन होंगे। तो पहली बात तो ये है कि जितने लोग यहाँ ज्यादा रहेंगे इस किस्म के, वो पाकिस्तान के वसाइल पर बर्डन होंगे। दूसरी चीज, हम बड़े अरसे से कह रहे थे पाकिस्तान के अंदर जो दहशत गर्दी की वारदातें जितनी हो रही हैं वो तमाम की तमाम अफगानिस्तान के अंदर प्लान की जाती है। अफगानिस्तान के अंदर जो एक नेक्सस है ऊपर जो बैठा हुआ है स्मगलर्स का और क्रिमिनल्स का, जो अपने आप को एक हुकूमत कहता है, वो उनको फाइनेंस करते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं, और उसके हिसाब से वहां से जो लोग आते हैं दहशतगर्दी के लिए, जैसे अभी इमाम बारगाह पेशावर में जो दहशतगर्दी हुई थी, वो दाइश का आदमी जो है वो कुन्नर से होके आया था, तो फिर वो अफगानिस्तान में अपना पेशावर में या नौशेरा में उन जगहों पे रहे जो ये अफगान महाजिन की, इलीगल अफगान महाजिन की, अफगान महाजिन की बस्तियां थी या उनके क्वार्टर। तो साफ जाहिर है कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी बहुत हद तक कॉम्प्रोमाइज हुई इन अफगान महाजिन की वजह से, चाहे वो लीगल थे या इलीगल थे, ये अलग डिस्कशन। जो इलीगल थे वो तो आपको पता है इसलिए भी आए थे कि यहाँ से अमेरिका, बहादुर ने ये कहा था कि यहाँ जो अफगान महाजिन आए हैं जिन्होंने हमारे साथ वहाँ पे अफगानियों ने काम किया है वो यहाँ मौजूद, आप उनको ना भेजे। इससे पहले पाकिस्तान ने भेजने की कोशिश की, उन्होंने कहा जी आप ना भेजे इनको, हम ले जाएंगे। अब उसके बाद जब अमेरिका में अटैक हो गया कि अफगान महाजिर, एक अफगान उसमें इन्वॉल्व था, तो ट्रम्प ने कह दिया कि हम किसी को अंदर नहीं लेंगे। अगर वो भी नहीं लेंगे तो ये पाकिस्तान के अंदर कौन सी तुक बनती है कि वो पाकिस्तान के अंदर रहें? तो पाकिस्तान की सिक्योरिटी के हिसाब से और पाकिस्तान के ऊपर उसके साथ साथ जो ये वसाइल पाकिस्तान के इस्तेमाल करते हैं, इनके ट्रक चलते हैं, इनके कंटेनर चलते हैं, ये बिजनेस करते हैं, रेडियां चलाते हैं, वो भी पाकिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बहुत बड़ा धचका है और पाकिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बहुत बड़ा बोझ है। तो बड़े अरसे से ये डिमांड की जा रही थी कि इसमें जितने अफगान महाजिन है, अब अफगानिस्तान के अंदर एक हुकूमत है, वो अपने चाहे स्मगलर्स की है, चाहे क्रिमिनल्स की है, चाहे वो दहशतगर्दों की है। बिल्कुल ब्रिगेडियर साहब, अभी हमने देखा कि हालिया रमज़ान में भी हम इनके साथ जंग ही लड़ रहे थे, बल्कि उसके अलावा हमारे जो जवान हैं वो तो हर वक्त हालत जंग में बैठे हुए हैं। तो इस सारी सूरत के बाद इस तरह से उनके लोगों को बाहिफाजत पहुंचाना कितना गुड जेस्चर है पाकिस्तान की जानिब से और कितना पॉजिटिव रिस्पॉन्स है? बिल्कुल, हमने तो हमेशा पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया। आपने देखा कि इन तमाम दहशतगर्दी की वारदातें जो पाकिस्तान के अंदर हो रही थी उसमें पाकिस्तान बड़े अरसे तक, बल्कि मैं एक बड़ा कैटेगोरिकली आप इसको एनालाइज कर सकते हैं कि इवन इस पे ये जो नई हुकूमत के आने के बाद से लेके अभी तक पाकिस्तान के अंदर कितने बड़े बड़े दहशतगर्दी की वारदातें हुई हैं, जिससे हमारे कितने लोग शहीद हुए हैं। उसके बावजूद पाकिस्तान ये कहता रहा कि जी आप हमें एश्योर कराएं कि आपकी सरजमीन जो है, वन पॉइंट एजेंडा पाकिस्तान का रहा। पाकिस्तान ने बहुत सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा किया, कोई अटैक नहीं किया, सिर्फ डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव लेके चला, बाईलैटरल, ट्राईलैटरल, चाइना को कहा, सऊदी अरब को कहा, तुर्किया को कहा, कतर को कहा, वहां लाके इनको बिठाया और मास्को डायलॉग में लाके बिठाया, और तमाम लोगों ने ये डिमांड की कि आपकी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। इतना हमने सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा, लेकिन उस तहम्मुल, मैं समझता हूँ उस सब्र और तहम्मुल का, ये जो अफगानिस्तान के अंदर एक क्रिमिनल्स की हुकूमत बैठी हुई है जो चोर और चक्के और डाकू हैं, उन्होंने इसका गलत मतलब लिया। वो समझे कि पाकिस्तान वीक है और पाकिस्तान बस ये अल्फाज ही कहता रहेगा, कोई फिजिकल एक्शन करने की उनकी हिम्मत नहीं है। तो फिर कहते हमारे मजबूरी हमें वो काइनेटिक ऑपरेशंस करने पड़े जो पिछले दिनों में जिसकी रिफ्लेक्शन आपने देखी, जहां जाके उन इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह किया गया जहां से पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी हो रही है। अब इसके साथ साथ आपने जिस तरह कहा और जो इक़दाम केपीके के अंदर हो रहे हैं और जिस तरह इन लोगों की सेफ रिटर्न को इंश्योर किया जा रहा है, ये एक और पाकिस्तान का एक पॉजिटिव इमेज और पाकिस्तान के एक इनिशिएटिव
ایک ایسا انیشیٹو جس کے ذریعے آپ لوگوں کی جانوں کو پروٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں اور یہ نہیں چاہتے کہ یہ مہاجرین یہ لیگل ہیں غیر قانونی، لیکن جب اپنے ملک میں جائیں تو اس سے پہلے ان کے اوپر کوئی ایسی بات ہو جس سے ہمارے ملک کے اوپر آوازیں اٹھ رہے ہیں، پاکستان نے اس کے بھی ارینجمنٹ کر لی ہیں۔ اس سے زیادہ اور سیکیورٹی سیفٹی بالکل ایسے ہی ہے، اور یہ پاکستان کا جو رسپانس دیا گیا ہے یہ بتا رہا ہے کہ پاکستان کتنا پازیٹیوٹی کو پسند کرتا ہے، امن پسند ہے۔ اچھا، ہم نے دیکھا کہ جب یہ پاکستان کی جانب سے جوابی حملے کیے گئے تو ایسی صورت میں کچھ سوشل میڈیا پر لوگ انتشار پھیلا رہے تھے پاکستان کے اندر کہ پاکستان کی جانب سے ان کے اسپتال پر حملہ کیا گیا اور وہاں پر بڑے مریض تھے۔ جو آپ کیا سمجھتے ہیں، یہ خبر جو تھی یہ حقیقت پر مبنی تھی یا پھر یہ ساری باتیں جھوٹی پھیلائی جا رہی ہیں؟ میں آپ سے ایک بات بہت ورڈ آف اتھارٹی بھی کہتا ہوں اور ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، کیونکہ میں نے بھی بہت عرصہ فوج کے اندر نوکری کی ہے اور اپنی تمام نوکری میں ہم لائن آف کنٹرول پہ بہت ڈپلائڈ رہے ہیں جی، لیکن ہمارے ہاں ایک کلچر، ایک ٹریڈیشن پریویل کرتی ہے۔ جیسے بھارت کے ساتھ اگر ہم لائن کنٹرول پہ تھے کہ ہم کسی بھی طور سے مذہبی دنوں میں ہم اپنے دشمن پہ فائر نہیں کرتے، کوئی ان کے زخمی ہوتا ہے، زخمی ہو کے لے جا رہے ہوتے ہیں اس کے اوپر فائر نہیں کرتے، جیسے زمانہ امن چل رہا ہے، کوئی اوپن وار نہیں چل رہی ہے۔ تو اسی طرح جو ہاسپٹلز ہیں ان کو ہمیشہ انسٹرکشنز ہیں کہ آپ کسی بھی صورت میں کسی میڈیکل فیسلٹی کو، کسی اسکول کو یا کسی سویلین انفراسٹرکچر جو عبادت خانے ان کو ٹارگٹ نہیں کریں گے۔ اب یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کسی اسپتال پہ حملہ ہے۔ میں ویری کلیئر ان مائی کانسیپٹ اینڈ آئی ایم ٹیلنگ یو دیٹ کہ کسی طرح سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ کسی اسپتال کو ٹارگٹ بنایا گیا، اور یہ فردر اتھینٹیکیٹ ہو جاتا ہے جب جس جگہ کو فائر کیا گیا وہ تھا فینکس کیمپ، جی، اور فینکس کیمپ وہ جگہ تھی جہاں پہ ایک تو ڈرون مینوفیکچر کر رہے تھے اور دوسری بات جتنے یہ دہشت گرد ہیں BLA DRA KP ان تمام کے جو لیڈرشپ ہے وہ وہاں کے بالکل، اور یہ سوال پوچھنے کا مقصد بھی یہ تھا بریگیڈیئر صاحب کہ لوگوں تک یہ شعور پہنچایا جائے کہ پاکستان کی ایک پالیسی ہے، سیولینز کو پاکستان کی جانب سے نشانہ نہیں بنایا جاتا۔ بہت شکریہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ غضنفر علی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اس سارے معاملے کے حوالے سے گفتگو کریں۔